नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर, जहां हम बात करते हैं सियासत की, जहां हम बात करते हैं वार और पलटवार की। शुरुआत करते हैं पहली खास खबर से। आज देश में अलग अलग राज्यों में विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने विकसित भारत यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे छूट गए थे। विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है। ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है। ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बनाना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड दौरे पर रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों को बहुत कम लागत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में इस दिशा में काम किया है। अगर 2024 में हम सत्ता में आते हैं तो पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था को लागू करेंगे। The national government should think about giving its people is health care at really low cost, especially to the poor people. We have done some work on this in Rajasthan, and hopefully if we come to power in 2024, we will try and implement these type of ideas across the nation. Thank you very much for having me here. It's always an honor and a pleasure. As I was saying yesterday, Wayanad for me is like coming to visit family members, so I don't feel it is like work. I think it's a lot of fun. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें हर काम में अपनी राजनीति देखा करती थी। चुनाव नजर आता था, वोट बैंक नजर आता था और वोट बैंक की राजनीति हुआ करती थी। हाँ, तब तक ये कागज भी नहीं मिलता है, न घर मिले, न शौचालय मिले, न बिजली का कनेक्शन मिले, न गैस का कनेक्शन मिले, न बीमा उतरे, न पेंशन मिले, न बैंक का खाता खुले। ये हाल था देश का। आपको जानकर के पीड़ा होगी। भारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निराश हो चुकी थी। बैंक में खाता तक नहीं खुलता था, उसकी तो उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। जो लोग हिम्मत जुटाकर, कुछ सिफारिश लगाकर स्थानीय सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते थे और थोड़ी बहुत। मेरठ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और जन जन के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है कि हर परिवार के जीवन को सुगम बनाएंगे। ये उसी गारंटी की गाड़ी है। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और जिस तरह से जन जन के परिवार में, जन जन के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन लाने का जो संकल्प लिया है, जो मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर परिवार के जीवन को सुगम बनाएंगे, उसी गारंटी की गाड़ी है ये। मोदी जी के संकल्प की गाड़ी है, विकसित भारत बनाने के संकल्प की गाड़ी है। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने हर साधारण सामान्य परिवार के लिए आवास, गैस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना है, नकारात्मकता फैलाना है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था और घोटाले देकर गई थी। हमने कांग्रेस के घोटालों से मुक्ति दिलाई है। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और अब विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना और नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाना है। उनको वो करने दीजिए। हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं।
ये लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था देकर गए थे, ये घोटाले देकर गए थे। हमने कांग्रेस के घोटालों से भी मुक्ति दिलाई, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और अब विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ही संकल्प, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। नोएडा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत विकास संकल्प यात्रा पर कहा कि जिस संकल्प यात्रा के आधार पर प्रधानमंत्री का संकल्प है कि जन जन का विकास हो, ताकि भारत एक विश्व गुरु के तौर पर उभर पाए। हर योजना, हर सुविधा जन जन तक पहुंच पाए, ताकि भारत की 140 करोड़ जनता इस सपने को संकल्प में बदलकर सद तक ले जाए। ये भारत विकास संकल्प यात्रा है। इस संकल्प यात्रा के आधार पर प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास, उनका संकल्प कि देश देश की जन जन की प्रगति हो, विकास हो, ताकि भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर पाए। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, ड्रोन दीदी की योजना हो, हमारा आयुष्मान भारत की योजना हो, हर सुविधा जन जन तक पहुंच पाए, ताकि 140 करोड़। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सभी योजनाएं पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय प्रदान करना, जनधन खाता खोलना, आयुष्मान भारत योजना, बाकी सभी योजनाएं ये वो योजनाएं हैं जो पहले बन नहीं पाई, पहले चली नहीं। देश को वही आय के स्रोत हैं, वही समय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मानो कुबेर का खजाना मिल गया हो, उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। पहले गरीबों, आम लोगों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सरकार के एजेंडे में रखा ही नहीं जाता था। ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई। फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 6,000 हैं, शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9,000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी, अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा, संकल्प यात्रा, इस नाम से आज से हमने शुरू किया है। आज तो 6,500 हैं, शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9,000 के आसपास बन जाते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों के चुनाव पर कहा कि मुझे 100% भरोसा है कि हम 4 राज्यों में चुनाव जीत रखेंगे। मिजोरम में लड़ाई होगी। और देखिए जिस तरह से उन्होंने दावा किया है और उसको लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम जीत दर्ज कर रखे हैं। कि आपको बता दें कि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार तमाम पार्टियों ने किया है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो देखा यही जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बार पलटवार का एक लंबा दौर चला है। अब जीत के दावे दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजे ही स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। 100% confident we'll win all the 4 states. Telangana also win. 4 means including Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and 1 will be in fighting that northeast. 100% confident we'll win all the 4 states. Telangana also win. 4 means including केंद्रीय मंत्री
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 5 चुनावों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होगा। हमने सभी राज्यों में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा के पार्टी को अभूतपूर्व सफलता भी मिलेगी। तो देखिए, अब चुनावों में जीत का दावा तमाम पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जहां कांग्रेस का दावा है कि हम 5 राज्यों में जीत रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने तो चुनाव ही जीतने के लिए लड़ा के 5 राज्यों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रखेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं, किसके दावे सच होते हैं। देखो, अभी जो 5 चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी प्रदर्शन करेगी। हम सारे राज्यों में सत्ता गठन करने के लिए चुनाव लड़े हैं, पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। देखो, अभी जो 5 चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी प्रदर्शन करेगी। हम सारे राज्यों में सत्ता। केरल में तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, तेलंगाना के लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का चुनाव जीतना तय है। हम सभी 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे, ये आम धारणा हो गई है। तो देखिए, दावा लगातार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम जीत दर्ज कर रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद तस्वीर साफ होगी कि कहां किस राज्य में किस पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है। फिलहाल दावे किए जा रहे हैं, वार पलटवार किए जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस का कहना है कि हमारा प्रदर्शन शानदार होगा। इधर बीजेपी का कहना है कि हमने चुनाव केवल जीतने के लिए लड़े हैं। हालांकि अब जनता ने तय करना है, नतीजों ने तय करना है कि आखिर किस पर जनता भरोसा कर पाई है। We will have a great hope on Telangana. Entire Telangana people are also telling like that. Congress will sweep the election. That is what the expectation. We will win all the 5 states. That is what the general impression. We will have a great hope on Telangana. Entire Telangana people are also telling like that. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बयान दिया और कहा कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन रखी है। उन्होंने कहा, भाजपा 5 राज्यों में से किसी एक में भी जीत दर्ज नहीं करेगी। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आने। जयपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने चुनाव के परिणाम को लेकर कहा, 135 में से ज्यादा विधायक बीजेपी के चुनकर आएंगे। एक मजबूत सरकार होगी जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। उन्होंने काम किया है, उसका जवाब जनता ने दिया है। विश्वास जताया है मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि पार्टी ने जो कहा, मोदी जी ने जो कहा, वो करके दिखाया। तो इनके अंदर खाने में इनके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और जिस दिन से आचार संहिता लगी, इनके जो होर्डिंग गिरे, उसी दिन इनकी सरकार गिर गई। सिर्फ एक दिखावा था कि आप 5 साल के लिए जनता चुन के बेचती है, न कि 5 महीने के लिए। और इन 5 महीनों में इन्होंने कोई न कोई एजेंसियों के माध्यम से एक वातावरण बनाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने इस चुनाव को लेकर कहा है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसा प्रदर्शन कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने हर मुद्दे पर रणनीति बनाई है। लोगों ने यहां कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। तेलंगाना में अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं कोई बोलने का जरूरी नहीं है, आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने भी लगातार हम समस्याओं के ऊपर हम रणनीति तय किए, हर समस्या पर, और CWC और हैदराबाद में जो बड़ा मीटिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में, तो आप देखा है जनता की क्या राय है। तो इसीलिए इसे टेक्निकल प्रोसेस, 30th November इज पोलिंग डेट, December 3rd is result date,
December 9th is swearing in ceremony date. So all these are technical issues. संसद शीतकालीन सत्र पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सत्र 4 तारीख से शुरू हो रहा है और हमने 2 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि विपक्ष सहयोग दे और चर्चा करे क्योंकि ये अंतिम सत्र है। 4 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 तारीख हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया है। जहां तक मुझे याद है, क्योंकि आज तो मैंने उसका डिटेल नहीं लाया, 24 बिल्स हमारे लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई किया है। बाकी अभी 1 आध दिन में सब फाइनल करके हम रिपोर्ट रखेंगे, हम पूरा डिटेल रखेंगे ऑल पार्टी मीटिंग में भी। मैं चाहता हूं पूरा कोऑपरेशन अपोजिशन से कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, क्योंकि ये तो लास्ट सेशन है ऐसे इस टर्म का, और इसलिए पूरा कोऑपरेशन स्ट्रक्चर डिबेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग विकास नहीं चाहते वो समाज को वंशवाद की राजनीति, जातिवाद और आस्था के आधार पर बांटकर और विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं। को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस विकास के एजेंडे से हटने का मतलब एक गरीब के उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं का बजट है जिन्हें हम पूरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पटरी से उतर गया है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पटरी पर नहीं है। बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए बयान दे रखी है। बयान जिस तरह से सामने विपक्ष के आ रखे हैं, उन्होंने निशाना साधा के अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए है। विभिन्न योजनाएं हैं, उनको हम पूरा करेंगे। 60 वर्ष से ऊपर की माताओं बहनों को हम निःशुल्क रोडवेज में यात्रा का प्रावधान किए हैं। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी, इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली का भी प्रावधान किया गया। इसलिए विभिन्न विभागों को समन्वय स्थापित करके उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 पर लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव का बयान हास्यास्पद है। उन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया। सभी आपदा प्रबंधन संस्थानों के प्रयास और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम का लगातार संदेश सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है। तो देखिए बयान उनका महत्वपूर्ण है। लालू जी का यह कहना बड़ा हास्यास्पद है और लालू जी तो कभी कुछ किए नहीं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रेरणा में आपदा प्रबंधन की जितनी भी संस्थाएं हैं उसका प्रयास और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हौसला उन लोगों का बुलंद करने के लिए संदेश कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रहा है। पूरी दुनिया दिख रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रखी है और फर्जी घोटाले के केस बनाकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर रखी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए दिल्ली में जो
2600 मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक पर टीमों का गठन किया गया है। मैं भी केजरीवाल कैंपेन कल से शुरू हो रही है और ये 20 दिसंबर तक चलेगी। तो आने वाले दिनों में कैंपेन किस तरह चलेगी, क्या इसको लेकर व्यवस्थाएं पार्टी ने की है, तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई। ये जरूर साफ कर दिया गया कि जो पूरा अभियान है मैं भी केजरीवाल, ये चलेगा 20 दिसंबर तक। ये ट्रेनिंग देखिए, जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी के कामों को रोकने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, फर्जी की। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले हमने ज्यादा काम किया है और जितना खर्च पिछली सरकारों ने किया था उससे कम खर्च में ज्यादा विकास किया गया है। साल में बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं। अब विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, टाइम हरियाणा में नहीं होगा। 9 साल में बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं। अब विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पानीपत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी। और इस मौके पर नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है, कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने झूठे वादे किए, कांग्रेस जनता को बरगलाती है। हरियाणा में अब की बार 80 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो देखिए, बड़ा दावा उन्होंने किया है कि इस बार डबल इंजन की सरकार होगी। हमने प्रदेश को बचाना है। ये लोग झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और भाइयों वोट लेकर के फिर उनका शोषण भी करते हैं। लोगों को ध्यान में है कि इनके समय के अंदर योजना तो बनी है, परंतु धरातल पर नहीं उतरी। ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार है, जो कहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हरियाणा में कांग्रेस जल्द ही आपदा संगठन अपना तैयार करेगा, संगठन बनेगा। नए साल से पहले कांग्रेस के संगठन का ऐलान हो सकता है, 1 महीने में संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा में अभी हमारा सब जब मंडल स्तर पर ये जाएगा, सारे प्रवक्ता हुए मंडल ब्लॉक, और मैं आपको तो पहले बता देनी चाहिए थे कि हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमारा जो संगठन वाली, और इसमें अभी हमारी जो चाहे वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, चाहे प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी है, चाहे प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये इसके साथ साथ जो हमारे सारे जो जिला अध्यक्ष हैं, इनकी सबकी प्रक्रिया पूरी होकर के अभी आपको पता है जैसे अभी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। इसको लेकर अलग अलग यात्राओं को शुरू किया गया है, अलग अलग तरह की यात्राएं हो रही हैं। बीजेपी की संकल्प यात्रा के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस प्रतिभा से परिवर्तन अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान में कांग्रेस युवाओं को जोड़ेगी, जिसका ऐलान हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। प्रतिभा खोज अभियान के तहत प्रतिभा से परिवर्तन की एक कार्यक्रम के तहत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो हमारे नेताओं की सोच है कि सभी आम आदमियों को, आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो टैलेंटेड जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, लेकिन विशेषकर सही युवा हो, 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बड़ा दावा उन्होंने किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सवाल उठाए। कहा भाजपा की यात्रा के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सटीक है? इस यात्रा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष किया है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को निशाने पर भी लिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा एक पार्टी विशेष की यात्रा है, इसमें आखिर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह सवाल उठाए हैं, देखना होगा प्रतिक्रिया बीजेपी की क्या रहती है। छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, तेलंगाना में बहुत बड़ी चांस है कांग्रेस सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक यात्रा चला रही है और अपनी जो उन्होंने काम किए हैं वो जन जन तक पहुंचाने। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोडवेज की बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार बड़ी 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।